साथियों नमस्कार। आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ कुछ जानकारी देने के लिए और कुछ विशेष सूचनाएं हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आप सबका भुगतान कराने के लिए संगठन सघन कार्यक्रम चला रहा है और उस सघन कार्यक्रम में बहुत से पदाधिकारी हमारे ज़िले ज़िले जा कर के तहसील वाइज ब्लॉक वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं और जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है बर्ड्स एक्ट 2019 और स्टेट स्तर का यूपीपीआईडी एक्ट 2016 के तहत सबको जमाकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को इससे अवगत कराया जा रहा है और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो, इस पर विशेष सघन कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि इस सघन कार्यक्रम में आप सबकी सहमति और सबका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है और कार्यकर्ताओं के लिए तो विशेष रूप से बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो हमारा, उसको तो संगठन में जुड़ करके और जिस ईमानदारी से जिस जिम्मेदारी से निवेशकों का पैसा जमा कराया है उसी जिम्मेदारी से संगठन के साथ लग करके अपने निवेशकों का भुगतान कराने में भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत से एजेंट दूर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एजेंट वाला दिमाग लगा रहे हैं। ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है, समय रहते संगठन में जुड़ करके अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो आपका एक मानवता वाला कर्तव्य है, जिस जिम्मेदारी से जिस विश्वास से अपने निवेशकों का पैसा जमा कराया है उसी विश्वास से उसी जिम्मेदारी से उनका भुगतान कराने में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए, ये मानवता कहती है। लेकिन बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो बहुत चालाकी का काम करते हैं, संगठन में सहयोग नहीं करते, किसी भी तरह का नहीं करते, न तन से न मन से न धन से। ये उनकी एक तरह से बेईमानी है अपने निवेशकों के साथ। और ऐसे एजेंटों की जहां भी कहीं कोई शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जमाकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है, आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए ये बर्ड्स एक्ट 2019 और यूपीपीआईडी एक्ट के तहत आप लोग अपना अपना भुगतान का दावा फार्म डीएम कार्यालय में जमा करें। प्रत्येक ज़िले में जमा हो रहा है और जहां पर हैंड टू हैंड नहीं जमा हो रहा है आप लोग बाय डाक अपने संबंधित जिलाधिकारी को भेजिए, आपका भुगतान सुनिश्चित है। और संगठन ने कसम खा रखी है कि आप सबका भुगतान दिला करके ही रहेंगे, इसीलिए क्रमशः कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में 14 मार्च 2023 को एक ही समस्या होगी, एक ही तारीख होगी, एक ही समय होगा। पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक ज़िले में समय 11 बजे से डीएम कार्यालय में घेराव किया जाएगा और भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संगठन के माध्यम से जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और निश्चित रूप से 14 मार्च 2023 को सभी कार्यकर्ताओं को जमाकर्ताओं को अपने अपने संबंधित जिलों में कलेक्ट्रेट में पहुंच करके इस ज्ञापन देने की प्रक्रिया पूरी कराने में अपनी सहमति और तन मन से सहयोग जरूर प्रदान करें, इसलिए कि आप सबका भुगतान बहुत कम समय में सुनिश्चित हो सके। साथियों, मैं पुनः कहूँगा, हमारे एजेंट साथी अभी समय रहते अपने आप में सुधार कर लें, नहीं तो आने वाला ऐसा समय आएगा
कि आपको कोई सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा। आप इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा और ईमानदारी से अपने निवेशकों का सहयोग करते हुए संगठन में जुड़ करके उनके भुगतान के दावे जमा कराइए, उनका बराबर सहयोग करिए। जमाकर्ता आज की तारीख में वो केवल भुगतान चाहता है, किसी का नुकसान नहीं चाहता है। और हम लोगों ने इतना जन जागरण कर दिया है संगठन के माध्यम से कि लगभग जमाकर्ता को मालूम हो चुका है कि हमारा भुगतान भारत सरकार ही करेगी, हमारी सरकार ही करेगी। ये लगभग जमाकर्ता को मालूम हो चुका है और इस प्रक्रिया में एजेंट को ईमानदारी से लगना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनके भुगतान के दावे कलेक्ट्रेट में जमा कराने चाहिए। मैं बता दूं कि जिन डीएम साहबान या एडीएम कहीं बदमाशी करते हैं, 14 मार्च 2023 में आप लोग जमाकर्ता कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के दबाव बना करके उस डीएम साहबान को बता दो कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, इसका पालन करना पड़ेगा आपको। अगर आपने पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको भी दंड भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून केवल भुगतान के लिए बना है और भुगतान जनता का है। अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का व्यवहार हमारे आपके साथ कर रहे हैं। किसी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। 14 मार्च को भारी भरकम संख्या के साथ प्रत्येक जिले में एक ही समय में सभी लोग इकट्ठा होकर के और जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए कि हमारे भुगतान की कार्रवाई शुरू करें। अगर इस 14 मार्च 2023 में हो सकता है कहीं कोई अधिकारी बदमाशी करे, अगर प्रक्रिया नहीं शुरू करता है तो हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने शहीदी दिवस के अवसर पर 23 मार्च 2023 को दिल्ली घेरा डालो और शासन प्रशासन को चेतावनी देने का काम 23 मार्च 2023 को होगा। वहाँ पर भी हमारे सभी किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता हों, जमाकर्ता हों, 23 मार्च को सुबह 10 बजे शहीदी दिवस पर दिल्ली में पहुँच करके अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। निश्चित रूप से 23 मार्च 2023 से 101% सभी का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों का जो एक नारा है, एक मिशन है संगठन के माध्यम से, मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जन जागरण के लिए और भुगतान कराने के लिए, अगर तमाम परिस्थितियों के बाद भी सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू की तो निश्चित रूप से वो नारा हमारा अंतिम विकल्प होगा कि पहले भुगतान फिर मतदान। अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। निश्चित रूप से हमारा जमा कार्यकर्ता सब संकल्प ले रहा है और कसम खाता चला जा रहा है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा हम किसी भी हालत में मतदान करने नहीं जाएंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे और किसी भी नेता की बात नहीं सुनेंगे। तमाम राजनीतिक दल चुनाव के समय झूठे वादे करेंगे, हमारे आपके बीच में कसम भी खा जाएंगे, क्योंकि उनका राजनीति एक व्यापार है और व्यापार में लोग कसम भी खा जाते हैं, बच्चों की कसम खा जाते हैं, तरह तरह की कसम खा जाते हैं। उनके झांसे में हमको आपको नहीं आना है। जब तक भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू हो जाती तब तक हमको आपको मतदान केंद्र में नहीं जाना है। और ये भारतवर्ष के लिए, भारत सरकार के लिए और स्टेट सरकार के लिए एक शर्मनाक बात होगी और ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा। तभी सरकार की कलई खुलेगी कि नहीं, हम कहते क्या हैं, करते क्या हैं और सबका साथ सबका विकास का जो उनका भाषण चल रहा है चारों तरफ से, निश्चित रूप से हमारे भुगतान के प्रति उनकी कलई खुल जाएगी और उनको भुगतान की प्रक्रिया हर हालत में शुरू करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, हम आपको इस भुगतान के लिए संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम क्रमशः चलाते रहना है जब तक हमारा भुगतान का प्रक्रिया नहीं शुरू हो जाता है। और किसी भी ज़िले में, मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में कहीं पर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, हमारे कार्यकर्ता हमसे संपर्क करें और संगठन के माध्यम से अपने अपने ज़िले में कलेक्टर का घेराव करते हुए
भुगतान के दावे जमा कराना शुरू करें और हर हालत में 20 मार्च तक पूरे भारतवर्ष का निवेशक एक भी बाकी न रहे जिसका आवेदन न हो जाए। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए ये भारत सरकार का कानून है और कानून से ही देश चलता है। कानून से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। कोई किसी तरह का भ्रम न पाले, किसी दलालों के बहकावे में ना आवे। तमाम ऐसे दलाल टहल रहे हैं, ठगों के दलाल, वो आज भी बता रहे हैं कि कंपनी भुगतान देगी, कंपनी भुगतान देगी। साथियों, ये बिल्कुल झूठ 420 से वो बहकाने में लगे हुए हैं आप लोगों को। आपको किसी तरह से भी बहकना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने बीड़ा उठा रखा है, आपके भुगतान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ करके आपके भुगतान के लिए लगे हुए हैं। उनके साथ में बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं और भारतवर्ष में इससे बड़ा संगठन साथियों नहीं है। और ये संगठन निश्चित रूप से जो एक संकल्प लिया गया है कि पहले भुगतान फिर मतदान, ये तो हो ही जाएगा। भुगतान तो होना ही होना है, 101% होना है। लेकिन जो हमारा दूसरा विकल्प है संगठन के माध्यम से बेईमान रहित, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण करना, सबसे बड़ा काम वो होगा। भुगतान होने के बाद ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण कराना हमारा अंतिम संकल्प होगा। और ये जब तक पूरा नहीं हो जाता हम लोग सुख चैन से बैठने वाले नहीं हैं और देश को हर हालत में ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में एक ना एक दिन आप सबके सामने ये नज़ीर पेश हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।